एक बार फिर से आप लोगों का विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग इस बार जो देखेंगे वो टॉपिक होगा वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। मतलब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। हम लोग मिरर की स्फेरिकल मिरर कोई रहेगा, चाहे वह अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में से कोई होगा। उसके सामने अगर कोई वस्तु रखी होगी तो उसमें वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी रहेगी तो देखेंगे इमेज में वेलोसिटी क्या होगी, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जो अगली टॉपिक देखना है वो ये देखना है, देखते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, हम लोग धीरे धीरे सब कंडीशन को पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो इसमें पहली बात जो होती है वह यह होता है रूल वन। जो रूल वन होता है वो ये होता है कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, क्या है, कोई स्फेरिकल मिरर है, कोई स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी अब बराबर 10 सेंटीमीटर है। थोड़ा इधर साइड में बनाते हैं। यह आपका स्फेरिकल मिरर है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है 30 सेंटीमीटर पर। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ इस पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। ये इसकी वेलोसिटी है। अगली बात देखते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। कहेगा कि इमेज जो बन रहा होगा उसकी वेलोसिटी बताइए। ध्यान से समझेंगे। ये स्फेरिकल, जैसे हम प्लेन मिरर में आप लोगों को बता चुके हैं, प्लेन मिरर आपका रहेगा। ये प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो इसमें अगर वेलोसिटी होगी तो इसके इमेज जो बनेगा उसमें कितनी वेलोसिटी होगी, इसको भी हम इसमें अगर आपके प्लेन मिरर में अगर हम वेलोसिटी उत्पन्न करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे तो आपका क्या होगा। यह दो प्रकार से होता था। एक बार होता था पैरेलल लाते थे, एक बार परपेंडिकुलर लाते थे। तो दोनों हम लोग कंडीशंस देखेंगे और सब समझेंगे। तो यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है और यह यू की वैल्यू दिया है, यह फोकस दूरी है। तो हम जानते हैं, पहले हम लोग v कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले v कैलकुलेट करेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि यह आपका कॉनकेव मिरर है और हम जानते हैं रेज इधर जाएगी तो आपकी फोकस दूरी और यू दोनों निगेटिव होगा, यानी 1/-10 1/-30 प्लस 1/v। अब इसको हम इधर अगर कर देते हैं तो 1/-10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। और हम लोग अगर इसको सॉल्व कर दें तो -30 प्लस 10, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ 10 तिहाई 300, 30 दहा में 300, 1/v। और यह कितना हो जाएगा, -20/300। तो कैंसिल आउट 15, यानी 1/v इक्वल टू 1/-50, तो v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर आएगा। ये हम लोग बात को समझेंगे। तो ये रहा आपका। अब हमारा ये आ गया -50 सेंटीमीटर। हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो देखें जानें। अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या मिलेगा, यानी कुछ 30 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये 15 सेंटीमीटर, यानी कुछ इसके यहाँ पर बनेगा इमेज। ये आपका 15 सेंटीमीटर होगा। ये माइनस में आ रहा है यानी इधर ही होगा 50 सेंटीमीटर। अगली बात को देखते हैं, समझते हैं। और हम लोग इसमें क्या जानेंगे, समझेंगे ये कि हम लोगों को इसमें इस जो या ऑब्जेक्ट होगा इतने पर बनेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग इसमें देखते हैं। अब यहीं से हम लोगों को मेन बात समझना है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। अगर हम कुछ इसको लिख लें, f की पावर -1 ऊपर ले जाएं, u की पावर -1 प्लस v की पावर -1, ऐसा हो गया। और हम इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा क्या मिलेगा,
यह देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को बात समझनी चाहिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहे हैं यानी आपका जो इमेज होगा वह भी बढ़े घटेगा, लेकिन फोकस दूरी कॉनकेव मिरर का स्थिर रहेगी। यानी हम लोग यहाँ पर जाने u जो होगा वह चेंज होगा, बढ़े घटेगा, v भी चेंज होगा, यह भी बढ़े घटेगा। u और v क्या होंगे? आपके चेंज होंगे। u और v जो होंगे वह क्या होंगे? आपके चेंज होंगे। तो अगली बात देखते हैं यहाँ पर, लेकिन आपका यहाँ पर f जो होगा वह चेंज नहीं होगा, f नो चेंज, यानी f जो है वह कांस्टेंट है। f क्या है? कांस्टेंट। f अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यह कांस्टेंट मिल रहा है। f जो मिल रहा है वह क्या मिल रहा है? कांस्टेंट आपका मिल रहा है, f कांस्टेंट। जब f कांस्टेंट मिलेगा तो इसका जो होगा वह शून्य होगा। शून्य इसका u की पावर, ये u की पावर -1, तो होता क्या है? यानी x की पावर n -1 ये होता है, तो -1 यानी माइनस u की पावर -2 ये होने वाला है। -1 -2 ठीक है। और du/dt t के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस फिर यह भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, v की पावर -2 dB/dt ये हुआ। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? v की पावर -2 dB/dt इक्वल टू -u की पावर -2 du/dt। ये आपका यहाँ पर मिलेगा। हम इसको क्या किए? इधर ला दिए, यही आपको क्या हुआ? मिला। अगर हम क्या किए, यहाँ से u को बटे लेते आए तो हमारा क्या मिल जाएगा? अगर हम u को कहाँ कर दिए? इसके बटे कर दिए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बचेगा, और माइनस भी इधर कर दिए, कितना बचेगा? du/dt इक्वल टू -v² u², आगे माइनस रहेगा, इसको u² इधर लाए, और dB/dt यही होने वाला आपका है। अगली बात को देख लेते हैं। ये देखिए du/dt, यानी जो ये u की वैल्यू चेंज हो रही है समय के सापेक्ष, यानी यह वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। किसका वेग? ऑब्जेक्ट का। ये किसका वेग हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। u ऑब्जेक्ट है यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी u o लिख सकते हैं आप, या v o लिख लीजिए डायरेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ये हो जाएगा -v² अपान, यहाँ पर कितना होगा? -v² अपान -u², u² की पावर -2, और dB/dt ये कितना होगा आपका? dB/dt जो मिलेगा वह होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या मिलेगा आपका? वेलोसिटी ऑफ इमेज। और हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इसको यहाँ कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू u की पावर -2, माइनस लाते हैं, -v की पावर -2 और v0। हम इसको vi इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं? -1/u² लिखते हैं, इसको 1/v², v0 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा तो vi इक्वल टू -v²/u² और v0। ये आपका क्या आया? आंसर आया। ये आपका थ्योरी जो है वो इसी पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर यहाँ पर जितने भी हम डिस्टेंस ले रहे हैं वह विद रिस्पेक्ट टू इमेज ले रहे हैं, मतलब हम लोग इमेज के सापेक्ष, सॉरी हम मिरर के सापेक्ष ले रहे हैं सारे डिस्टेंस, यानी सारे डिस्टेंस यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जब सभी डिस्टेंस हम लोग पोल से या मिरर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग मिरर के सापेक्ष इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर
जैसे हम लोग इमेज को भी उसी प्रकार ले रहे हैं तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी ले रहे हैं डिस्टेंस सब किसके सापेक्ष ले रहे हैं, मिरर। जैसे अगर इसकी वेलोसिटी रहती है तो हम लोग उसको भी क्या करते हैं वहाँ पर रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर नहीं है तो हम लोग इस सवाल को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग आगे वाले थ्योरी में देख लेंगे। इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर मिरर की वेलोसिटी दे दिया तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है। अब हम लोगों को वी आई निकालना है और बाकी सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वी आई इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, यानी ये आपका आया है -15 का स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, यू की वैल्यू 30 दी जाए, -30 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस दोनों जगह हट ही जाएंगे, इसका भी स्क्वायर होगा और टोटली स्क्वायर होंगे। तो माइनस हट जाएगा, आपका वी आई इक्वल टू -15/30 का स्क्वायर, यानी आपका कितना आ जाएगा ये वी आई इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर, ये होगा 15 दूनी 30, यानी वी आई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -1/4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी आप ये बात समझेंगे कि जो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन इमेज की जो वेलोसिटी आई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए हम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर रखे नहीं, वी नॉट के यहाँ पर 2 होगी, 2 इंटू 2 और यहाँ पर तब 1/4 इंटू 2 यानी कट जाएगा 2, यानी वी आई इक्वल टू -1/2, यानी वी आई इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। आप देखें ये स्क्वायर है इंटू 2, ये स्क्वायर होगा इंटू 2, ये आपका आएगा। तो आपका कैंसिल होगा 1/2 यानी 0.5, यानी आपका जो यह ऑब्जेक्ट रहेगा और दिया किस में है, माइनस में आएगा। यह किस में आएगा, माइनस में। यह देखिए आपका जो वेलोसिटी थी वह इधर की तरफ थी 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी थी वह इधर की तरफ थी, और जबकि यह माइनस में आ रहा है यानी रे इधर जा रही है जाएगी, और आपका ये माइनस में आ रहा है यानी यह इसकी मान लीजिए 50 है तो यह इधर की तरफ इसका यह मूव करेगा, और कितने से 0.5 मीटर पर सेकेंड से। क्यों इधर तरफ मूव करेगा, क्योंकि इधर तरफ डिस्टेंस जो है वह निगेटिव है और यह निगेटिव आ भी रहा है, तो इसका मूवमेंट इधर की तरफ हो गया। पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि इधर तरफ मूव कर रहा है, और जितनी भी रेज जाएंगी सब इधर जाएंगे। हम आपको बताएं हैं कैसे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आया, आंसर आया। आप लोगों का नोट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अगली बात को देखते हैं। ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी। हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को और लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात रूल नंबर 2 में देख लेते हैं। अगर आपका यह स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट यह मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर है, इसकी फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है, यह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और आपका जो यह इमेज मूव कर रहा है वह इधर ही मूव कर रहा है, यह कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड।
समझेंगे बात, या हाँ रख लेते हैं 3 मीटर या 1 मीटर पर सेकंड से यह ले लेते हैं। चलिए तो इजी होगा लगाना आप लोगों को, यह देखते हैं इसका हम लोग कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम यह भी माइनस रहेगा, यह भी माइनस, दोनों माइनस माइनस आएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेट किए थे, यानी u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू कितना आया था, -15 सेंटीमीटर अभी आया था। यानी यहाँ पर कुछ ये डिस्टेंस होगी -15 सेंटीमीटर, यह v आपका होगा। यह ऑब्जेक्ट है तो यह क्या होगा, आपका इमेज होगा। यही आपको आने वाला है। अगली बात अब देखते हैं, अभी जो हम लोग फार्मूला कैलकुलेट किए वह क्या किए थे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हम कहे थे f की पावर -1 इक्वल टू u की पावर -1 प्लस v की पावर -1। इसको हम जानते हैं यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है, यह आपका चेंज होगा, तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह शून्य होगा। इसका कितना होगा, -u² u पावर -2 प्लस du/dt, और इसका प्लस यह माइनस हो जाएगा आपका -v की पावर -2 और dv/dt। इसको हम इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा v 1/v² रख लेते हैं। चलिए इसको नीचे करते v² हो जाएगा dv/dt इक्वल टू यह -u की पावर, नीचे कर लेते हैं इसको भी 1/u² du/d। इसको उस पार कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, b² माइनस में u² du/dt। यह आपका कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो हम लोग इसी को कुछ ऐसा कर देते हैं, मिरर के सापेक्ष हम लोग लेंगे तो हम लोग कहते हैं VIM इक्वल टू -v² और VOM, यानी VI -VM इक्वल टू -v² और VO -VM। यह आपका होगा। अब हमें VI कैलकुलेट करना है, VI -VM कितना होगा, 1 मीटर इक्वल टू -v² कितना होगा, -15, यानी 15 हो जाएगा, -20 जाएगा, यानी रख लेते हैं -15 का होल स्क्वायर अपान 30 माइनस में का होल स्क्वायर। और VO ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितना दिया, 2 मीटर -VM 1 मीटर, यानी VI आप लोगों को दिख रहा है, हाँ VI -1, ये तो माइनस रहेगा आपका, माइनस कैंसिल आउट, और आपका 1/4 हो जाएगा। यह स्क्वायर भी कर देंगे, दोनों का साथ स्क्वायर कर लेंगे, 15/30 है, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर माइनस भी बचेगा। 4 इंटू 2 में से गया 1, यानी VI इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 - 1/4, यानी VI इक्वल टू 4 - 1/4, यानी VI इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकेंड। यह आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। यानी जो इमेज यहाँ पर बनेगा, और यह माइनस में आएगा कि प्लस में, यहाँ पर माइनस आया था तो माइनस में इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में, यानी इस कंडीशन में अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो जो आपका इमेज बनेगा वो यहीं से इधर की तरफ मूव करेगा, और कितना, 3/4 मीटर पर सेकेंड से। क्यों इधर तरफ मूव कर रहा है, यह भी इधर तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को बात समझना होगा कि जो ये कंडीशन है वो यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा। अगर माइनस में आता तो मूवमेंट इधर तरफ होता, माइनस नहीं आ रहा है तो इधर तरफ ही मूव करेगा। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। हम लोग ये कैलकुलेशन जो किए आप लोगों को बात समझ में
आई होगी हम लोग कैसे इसको निकालें। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ये आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को अगर कोई सवाल कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको इसे डिफ्रेंशिएट करके यहाँ तक लाएंगे, इसके बाद मिरर आपका मूव कर रहा होगा रख देंगे, मिरर नहीं मूव कर रहा होगा तो नहीं रखेंगे। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगली बात को देखते हैं और समझते हैं। इसमें थर्ड लेते हैं रूल नंबर। अगर मान लेते हैं यह कोई कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, चलिए इस बार 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वह भी रखा है 30 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यह जो इस बार मूव कर रहा है वह इस तरह से कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड ऊपर तरफ। तो हमें कह रहा है कि इसमें बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज को, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करिए। अब की बार इस तरह से ना मूव करके इस तरह से मूव कर रहा है, समझिएगा और जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा u दिया है और f दिया है, तो हम v कैलकुलेट करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू माइनस इधर तरफ या कॉनकेव मिरर यानी -20, u की -30 प्लस 1/v यानी 1/v इक्वल टू -20 1/-30 यानी 1/v इक्वल टू -30 और ये प्लस 20 अपान 3 दूनी, ये आपका 3 दूनी 600 हो जाएगा। यानी 1/v इक्वल टू ये आपका कितना होगा -10 अपान 600 कैंसिल आउट, यानी v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब v इक्वल टू कितना आया -60 सेंटीमीटर, ये v आ गया। अब हम लोगों को जानना चाहिए, फिर एक बार हम लोग वहीं पर चलते हैं और इस बार भी वैसे ही समझना है और जानना है। इस बार देखते हैं u जो है वह नो चेंज। अरे भाई u तो 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट ऊपर बढ़ेगा तो कभी चेंज होगा नहीं। जब u नो चेंज तो v भी क्या नो चेंज। जब ये दूरी नहीं चेंज होगी, जब ये हमेशा 30 सेंटीमीटर रहेगी तो v की वैल्यू भी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि f तो ऑलरेडी कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा ही। u नो चेंज v नो चेंज। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब ऊपर तरफ बढ़ाएंगे इसको तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा चेंज होगा, यानी एच नॉट जो होगा वह चेंज होगा, एच ओ चेंज होगा, और तब एच ओ चेंज होगा तो एच आई भी चेंज होगा। यहाँ पर हम लोगों को आना होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, यानी एच आई अपान एच ओ इक्वल टू -v/u। हम लोग जानते हैं ये मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला, m इक्वल टू इतना आया था, हम लोग कैलकुलेट इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग किए थे। ये हुआ। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, u कांस्टेंट v कांस्टेंट, इसको उधर कर देते हैं, एच आई इक्वल टू -v/u एच ओ, ये हुआ। और इसको हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग इसको क्या पाएंगे dt के सापेक्ष कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इस बात पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो बताइए, देखिए अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा dhi/dt इक्वल टू -v/u dho/dt। अब देखिए dhi/dt यानी ये आपका हो जाए कितना vi होगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्यों, हाइट के सापेक्ष समय का जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, यह v/u और यह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यह आपका होगा फार्मूला। और हम लोग vi कैलकुलेट करना है, vi इक्वल टू इम्पोर्टेंट बात है, सब लोग समझ लेंगे,
इक्वल टू माइनस वी कितना है, -60, माइनस और -60 अपान u 30 -30 और इक्वल टू वी ओ, यानी वी ओ कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड आपका ये होगा। अच्छा, हम लोग इसको अगर देखें तो u इक्वल टू 30 है तो v इक्वल टू 60 है, यानी 60 भी इधर ही होगा, यानी कुछ इधर आपका मान लेते हैं यहाँ पर होगा और यहाँ पर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका है 60 माइनस इधर तरफ -60 सेंटीमीटर। ठीक, देखते हैं अगली बात। यह आपका कैंसिल आउट, 2 दूनी माइनस माइनस, यानी वी आई इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। यह ऊपर तरफ 2 मीटर मूव कर रहा है तो यह नीचे की तरफ मूव करेगा कितना, -4 मीटर पर सेकेंड से माइनस आ रहा है, नीचे की तरफ रहेगा यानी 4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर रहेगा तो प्लस की तरफ। ठीक है, आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग फिर से समझ लें, इसको जान लें कि हम क्या बताए। यह आपका 2 दिया था, यह आपका फार्मूला ड्राइव किए, हम जाने कि u नो चेंज होगा क्योंकि यह डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा तो मूवमेंट ऊपर की तरफ है। जब u नो चेंज तो v भी क्या होगा आपका नो चेंज ही होगा, क्योंकि जब u नहीं चेंज होगा f तो चेंज होगा ही नहीं। जब f नहीं चेंज होगा, u नहीं चेंज होगा तो v की वैल्यू हमेशा वही आएगी जो आनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं तो h नॉट चेंज होगा। उसी प्रकार जब h नॉट चेंज होगा तो h आई भी चेंज होगा। और हम लोग तब यह फार्मूला जानते हैं, इसको हम लोग उधर किए और इसका डिफ्रेंशिएट किए तो हम लोग आया कितना, वी आई इक्वल टू माइनस वी बाई यू वी नॉट। और ये आपकी क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। हाँ, इसमें एक बात और समझने वाली होगी कि वी आई इक्वल टू माइनस वी बाई यू और वी नॉट। अगर हमें इसमें इमेज का भी वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, चाहे इधर जो भी मूवमेंट होगा, तो हम लोग यहाँ पर वी आई एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू वी ओ एम रखेंगे और हम लोग इसको वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस यू वी बाई यू और वी ओ माइनस वी एम, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे जहाँ पर भी हम लोगों को पुट करना होगा। तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट किए। हम लोग 2 बातें हम लोग इसमें पढ़े। पहली बात पढ़े, जब हमारा किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इधर तरफ था, अब मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, तब के लिए हम बताइए आप लोगों को कैसे कैसे करेंगे। इस बार जब मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, जब ऊपर की तरफ वस्तु मूव करेगी, इसके वेग ऊपर की तरफ होगा तो यूज होगा वो नो चेंज, वी नो चेंज, एच नॉट चेंज होगा और आई नॉट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप लोगों को ये बातें पूरी तरह से क्लियर हुई होंगी। हाँ, इसमें अगर मिरर का जो आपकी वेलोसिटी अगर कहीं दे देगा तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम आप लोगों को अभी बता दे रहे हैं क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखना चाहें मिरर की वेलोसिटी, अगर मान लीजिए इधर की तरफ आपका दे दे, आपका इधर की तरफ दे दे मिरर की वेलोसिटी मूव कर रहा है इधर की तरफ 1 मीटर मान लीजिए पर सेकेंड से, तो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका 1 आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, नोट कर लिए होंगे। हाँ, तो देखिए अगर इसमें हम लोगों को दे दे तो हम लोग इसी फार्मूला में यहाँ पर बता देते हैं, रखना चाहें तो क्या होगा। देखिए वी आई निकालना है, वी माइनस वी एम वेलोसिटी ऑफ मिरर 1 और इधर तरफ मूव कर रहा है, तो आप लोग इसका अगर चिन्ह देखना चाहेंगे कि मूवमेंट इधर तरफ है तो प्लस होगा, इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू 60 माइनस में अपान एम की वैल्यू -30, यू की वैल्यू -30, कैंसिल आउट 2 और वी नॉट वी ओ की वैल्यू 2 -1। ठीक है, 1 दिया ये, यानी वी आई -1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका -,
ये 2 बचा है, तो आपका 2 और यह कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1, यानी वी आई इजक्वल टू, इधर 1 उधर ले जाएंगे तो -2 या +1, यानी वी आई इजक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। अब की बार जब यह मूव कर रहा होगा, यह भी मूव करेगा, तो इसी क्वेश्चन में बता दिए, तो उसका जो वी आई आएगा वह -1 मीटर पर सेकेंड आएगा, माइनस आएगा यानी इधर ही आएगा, यानी यह वैल्यू इस बार आएगी -1 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी कि हम लोग इसको कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं। मेन हम लोगों का फार्मूला यही है, अगर मिरर मूव करेगा तो यह वाला फार्मूला आएंगे, मिरर नहीं मूव करेगा तो यह नहीं रहेगा, बस यह रहेगा आपका फार्मूला। हाँ, यह कब के लिए, जब ऊपर तरफ मूवमेंट है, जब ऊपर तरफ वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट की, अगर इधर तरफ वेलोसिटी है तो हम लोग इसके पहले रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार से होता है। तो हम आशा करते होंगे ये इस क्लास में आप लोगों को सब बातें समझ में आई होंगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सबको बहुत बहुत धन्यवाद।